नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अभी आप जो चीज़ों को देख रहे होंगे, जिस हिसाब से अभी रोस्टर्स क्लियर की बात की जा रही है, एक बात आप हमको बताइए। पहले पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आप एक चीज़ हमको बताइए कि जब रोस्टर जो है शिक्षा विभाग से रिलीज की जाती है, उससे पहले ही आप देखेंगे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स लोग हैं, उन लोगों के पास रोस्टर क्लियर हो जाती है। वो लोग आके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन आप हमको एक चीज़ बताइए, आप जो है बीपीएससी आयोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक जो है सो रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। और हम इस बात को लेकर अभी तक इस बात से सहमत नहीं है कि आखिरकार इतना समय आखिरकार रोस्टर को अपलोड करने में क्यों लगा। और अगर जो सच्चाई जो सामने में जो सब अभी दिख रही है, जिस हिसाब से रोस्टर्स को क्लियर किया जा रहा है और जितनी सीटें आप लोगों को दिख रही होंगी, जो ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीटें हैं टीजीटी की जो सीटें आई हैं उसमें सीटों में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी जो है सो सीटों की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि सीटें उसमें बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिनको निराशा हाथ लगी है। आप अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का और बीसी का, इसमें बहुत मात्रा में जो है सो सीटों में कमी की गई है। तो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरा ये अपडेट है एक तरह से अगर समझिएगा तो। और आप एक चीज की समझ में, इन बातों को लेकर समझ में नहीं आता है कि किसी कैटेगरी में आप खूब जो है सो भर भर के सीट देते हैं और किसी कैटेगरी के सीटों में जो पिछला जो सीट था उसमें भी कमी कर देते हैं। तो ये कहाँ का नियम है वो नहीं समझ में आता है। रही बात रिजल्ट की, आप देखेंगे कि रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आया था कि आज ही आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। लेकिन जो कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टीचर जो हैं, वो लोग बताते हैं कि रिजल्ट आज जो है सो पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से आज एक अपडेट आता है कि आज जो है सो रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जाएगा। रिजल्ट आपका जो है वो पब्लिश किया जाएगा 9 तारीख को, वो भी आपको देर रात तक आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। हम एक बात अभी तक नहीं समझे हैं, एक तो रोस्टर अभी तक बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, और आप रोस्टर जब तक क्लियर नहीं किए हैं पूरी तरह से, जितनी सीटें अगर बढ़ी हैं, आप अगर सभी कैटेगरी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो किस हिसाब से जो है सो आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिएगा, ये आप लोग हमको थोड़ा सा बता दीजिए। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर जरूर मांग उठाइए कि अगर सीटों में बढ़ोतरी की गई है तो सभी कैटेगरी में सीटें बढ़े, और अगर सीटों में अगर कमी की जाएगी तो सब कैटेगरी में कम कीजिए। एक तो यहाँ पे ओवरऑल दिख रही है कि लगभग इतनी सीटें बढ़ी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी सीटें बढ़ी है कौन से कैटेगरी में और कितनी सीटें कम हुई है किस किस कैटेगरी में। उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप किस कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं या कमी है। आप लोग जरूर इस चीज का कमेंट यहाँ पे कीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं और आपके कैटेगरी में क्या सीटें बढ़ी है या फिर कम हुई है। एक बात आप समझिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनके कैटेगरी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई होगी। आप इस बात को समझिए कि सरकार और आयोग दोनों एक तरह से मनमानी ही एक तरह से समझिए कि ये हो रहा है। आप अगर समझ रहे होंगे कि आपकी सीटों में बढ़ गई होगी आपकी कैटेगरी में, तो आप देखिएगा जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा तो पूरी सीटों पे बहाली नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 6 to 8 और 1 to 5 में एक तो आपको सीटों की संख्या जो है सो बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाएगी, उसके बाद जो सीटें आती है उसमें भी जी पूरी तरह से आपको रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाता है सभी सीटों पे। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना है और हम आयोग से और शिक्षा विभाग से इस बात की मांग कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती है। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर ओवरऑल सीटों में ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें आरक्षित होती है, तो आप अगर ओवरऑल सीट की ही अगर बात करें, जितनी सीटें अभी 19,500 समथिंग सीटें जारी की गई है, उसका अगर 10% ही आप निकालें तो कितनी सीटें होती है वो आप देख सकते हैं। और अभी जारी कितना किया गया है, जिस हिसाब से न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, 5 से 5.5% सीट जो है सो जारी की गई है। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा समझना है। और आप अगर देखिए क्या होता है कि अगर जो सीट आप जारी करते हैं, हो सकता है उसमें 10 या 5 या 20 सीटों में कम बढ़ोतरी हो जाती है, वो चलता है। लेकिन आप 500 सीटें जो है सो गायब कर देते हैं और पता नहीं चलता है वो सीट कहाँ गई, और उसको पता नहीं किस तरह से आप उलट फेर करके उसको फिर से जो है सो जोड़ देते हैं किसी अदर कैटेगरी में। तो इस बात को थोड़ा सा समझना है।
रही बात रिजल्ट की, जो कि आप अपडेट आ रहा है, रिजल्ट जो है आपका 9 तारीख को आने वाला है, लेकिन हम तो यही मांग करेंगे कि रिजल्ट भले ही एक तो देर हो ही गया है, लेकिन अगर देर हुआ है तो दुरुस्त आए। रिजल्ट अगर आए तो देर से आए भले ही, लेकिन दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली ऑफिशियली जो नोटिस आप एक जारी करिए, और जितनी सीटों पे आपको बहाली करना है वो पूरी तरह से, अभी तक रोस्टर जो है सो नहीं आया है, उसको आप क्लियरली अपने वेबसाइट पे जारी कर दीजिए, ताकि एक अभ्यर्थी को इस बात का समझ में आए कि आखिरकार इस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं। क्योंकि न्यूज चैनल के माध्यम से तो बहुत सुनने को मिलता है कि किसमें कितना है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। तो आप ऑफिशियली एक रोस्टर जो है सो जारी करिए, और सही तरीका से जारी करिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को संतुष्टता मिल सके, ना कि सभी अभ्यर्थी परेशान हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो के अंत तक देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा शिक्षक बहाली से रिलेटेड, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।